हेलो एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम 11th क्लास एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 17th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हमने जो अपने 16th वीडियो लेक्चर बना रखे हैं उसमें हमने इस चैप्टर के सभी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 2.41 तक डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.42 को डिस्कस करेंगे। जो न्यूमेरिकल हम यहाँ पर करते हैं उस न्यूमेरिकल से संबंधित थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देते हैं और साथ में उसको ग्रीन बोर्ड पर भी मेंशन कर देते हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले आप उस न्यूमेरिकल से संबंधित थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर के लिंक को अवश्य देखिएगा, जिससे कि आपका उस न्यूमेरिकल से संबंधित कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर हो सके। आइए तो इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.42 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि एक 81 द्रव्यमान संख्या वाले तत्व में प्रोटॉनों की तुलना में 31.7% न्यूट्रॉन अधिक है। इसका परमाणु प्रतीक लिखिए। तो जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, इस न्यूमेरिकल में परमाणु द्रव्यमान दे रखा है जो कि 81 के बराबर है और कहता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से 31.7% अधिक है। वैसे तो ये न्यूमेरिकल ऐसा लगता है कि कोई गणित का न्यूमेरिकल हो, लेकिन इसमें केवल केमिस्ट्री से संबंधित एक ही कॉन्सेप्ट यूज होगा जो कि इसके परमाणु द्रव्यमान में निहित है। हम जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर 81। यहाँ पर इसने न्यूट्रॉनों की संख्या को प्रोटॉनों की संख्या से 31.7% अधिक दिखाया है। माना प्रोटॉनों की संख्या बराबर x। तो जैसे कि यहाँ पर इसने दे रखा है न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से 31.7% अधिक है, तो हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन की संख्या बराबर x प्लस 31.7% x, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से 31.7% अधिक है। तो हम इसको x प्लस 31.7% x के बराबर लिख सकते हैं। x प्लस 31.7/100 x, इसको सरल कर लेंगे x प्लस 0.317x जो कि 1.317x के बराबर होगा। अब यहाँ पर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम 81 के बराबर कर देंगे। तो प्रोटॉनों की संख्या x है और न्यूट्रॉनों की संख्या 1.317x बराबर 81। 2.317x बराबर 81, x बराबर 81/2.317। तो x का मान सरल करने पर हमको 35 प्राप्त हो जाएगा। हम कह सकते हैं वह परमाणु जिसका परमाणु द्रव्यमान 81 है उसके अंदर 35 प्रोटॉन है। इस 35 प्रोटॉनों से हम पता लगा सकते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर 35 होगा, और जो 35 परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर होता है वह ब्रोमीन का होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जिस परमाणु की बात कर रहा है वह ब्रोमीन है। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2.43 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि 37 द्रव्यमान संख्या वाले एक आयन पर ऋणावेश की एक इकाई है। यदि आयन में इलेक्ट्रॉनों की तुलना में न्यूट्रॉनों की संख्या 11.1% अधिक हो तो आयन का प्रतीक लिखिए। यदि हम इसको अंग्रेजी में पढ़ें तो वह कहना चाहता है एन आयन विद मास नंबर 37 प्रोसेस 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज इफ द आयन contain 11.1% more neutron than the electron, find the symbol of the ion। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं कि जो आयन है जिस पर कि एक नेगेटिव चार्ज है उसका एटॉमिक मास 37 है। तो हम कह सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग 37 के इक्वल है। और यहाँ पर यह कह रहा है कि इसमें न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के 11.1% अधिक है। तो हम यहाँ पर माना इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर x, तो न्यूटन बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के 11.1% अधिक है। तो x प्लस 11.1% ऑफ x, इसको सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 11.1/100 x प्लस 0.111
x जो कि 1.111 x के बराबर हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि इस आयन के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या 1.111 x के बराबर है। जैसे कि आप सामने ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं कि यहाँ पर आयन के पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह x के इक्वल होंगे और जो प्रोटॉन होंगे वह भी x के इक्वल होने चाहिए थे, लेकिन चूंकि ये आयन है तो इसके पास प्रोटॉनों की संख्या एक ऋणावेश कम करने पर हमको प्राप्त हो जाएगी, जो कि x माइनस 1 के बराबर होगी। आप जानते हैं कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन चूंकि ये एक ऋण आवेश है, एक एनायन है जिस पर कि एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसके पास जो प्रोटॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के मुकाबले एक कम होंगे। तो इस वाली इक्वेशन में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या की वैल्यू लगा देते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या जो है वह तो x माइनस 1 के बराबर है और न्यूट्रॉनों की संख्या 1 माइनस 1 x के बराबर है। इनका टोटल 37 के बराबर होगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो x और 1.111 x जुड़ करके 2.111 x के बराबर हो जाएंगे और ये माइनस 1 उधर जाकर के प्लस 1 हो जाएगा, जो कि 38 के इक्वल होगा। 2.111 x बराबर 38, x बराबर 38 अपॉन 2.111। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, जो कि 18 के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आयन है इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है, तो हम कह सकते हैं कि इस आयन के पास जो प्रोटॉन रहे होंगे वह एक कम अर्थात 17 रहे होंगे, और 17 जो एटॉमिक नंबर होता है वह क्लोरीन का होता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस आयन की ये यहाँ पर बात कर रहा है वह क्लोरीन है और उस पर 1 यूनिट ऋण आवेश है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह क्लोरीन माइनस के 1 आवेश होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2.44 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि 56 द्रव्यमान संख्या वाले एक आयन पर धनावेश की 3 इकाइयां हैं और इसमें इलेक्ट्रॉनों की तुलना में 30.4% न्यूट्रॉन अधिक हैं। इस आयन का प्रतीक लिखिए। यदि इसको अंग्रेजी में पढ़ें तो वह कहना चाहता है एन आयन विद मास नंबर 56 containing 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन असाइन द सिंबल ऑफ दिस आयन। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, ये जो आयन है इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, उसका एटॉमिक नंबर 56 है, अर्थात उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो टोटल है वह 56 के इक्वल है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वह इलेक्ट्रॉनों से 30.4% ज्यादा है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू x, देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू x प्लस 30.4% ऑफ x, जो कि x प्लस 3.4/100 x के बराबर आएगा और 1.304 x हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस आयन के अंदर जो न्यूट्रॉन है उनकी संख्या 1.304 x के बराबर है। तो चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या x है तो प्रोटॉनों की संख्या भी यहाँ पर x होनी चाहिए, लेकिन ये x इलेक्ट्रॉनों की संख्या तब है जबकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्याग दिए हैं, क्योंकि जो आयन है उस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो जो न्यूट्रल एटम होगा उसमें 3 इलेक्ट्रॉन अधिक रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू x प्लस 3। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन भी उसमें इतने ही होंगे, x प्लस 3 के इक्वल होंगे। आप एक बार मैं पुनः स्पष्ट कर दे रहा हूं कि जो आयन है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या x है, लेकिन जो आयन है उसके पास 3 यूनिट धनावेश है। जो इसका न्यूट्रल एटम होगा उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो x से 3 अधिक होंगे। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू x प्लस 3।
तो न्यूट्रल एटम के अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वह भी x+3 के इक्वल होगी। तो ये प्रोटॉनों की संख्या और ये न्यूट्रॉनों की संख्या, इन दोनों को जोड़ करके हम 56 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन है वह x+3 है और जो न्यूट्रॉन है वह 1.304x के बराबर है। दोनों का टोटल 56 के इक्वल होगा। यहाँ पर x और 1.304x जुड़ करके 2.304x और 3 का यहाँ पे पक्षांतर कर दीजिए -3, जो कि 53 के इक्वल होगा। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें x अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, जो कि 23 के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि इस आयन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वह 23 के इक्वल हैं और जो प्रोटॉनों की संख्या होगी 23 में आप 3 ज्यादा कर दीजिए, 26 के इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आयन है वो 26 Fe का आयन होगा, जिस पर कि प्लस के 3 आवेश रहे होंगे। तो तीनों ही न्यूमेरिकल एक जैसे थे, आप एक ही पैटर्न पर उनको समझ सकते हैं और इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप अपनी कॉपी में करने का प्रयास कीजिएगा। यदि कोई कठिनाई आती है तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.45 को डिस्कस करते हैं। इसने विभिन्न रेडिएशंस दे रखे हैं और उनको फ्रीक्वेंसी के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करने को कहता है। ये जो एक्सरसाइज है ये हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 6 से रिलेटेड है, जिसमें कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन किया है। आप एक बार इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखिएगा और आप इनको इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी के बढ़ते ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। आपको कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। यदि कोई परेशानी आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो इससे आगे के एक्सरसाइज को डिस्कस